पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी का दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, या ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी अपने पैर फैला रही है। हरियाणा में निगम चुनाव नज़दीक है, लोग बाग अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई तिरंगा के माध्यम से राजनीति कर रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का भी कहना है। हमारे बीच में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमने देखा हमारे बीच हम मौजूद हैं जोन की अध्यक्ष महिला विंग की मीनू सिंह हमारे बीच मौजूद है। मीनू सिंह, कैसे देखते हैं आप, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई और यहाँ पर आपने 2 बिंदी भी लगा रखी हैं, एक संकेत मिल रहा है, मतलब केसरिया भी है और हरा भी है। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं अपने आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत ही उज्जवल देख रही हूँ और जो हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है इसमें भी काफ़ी लोगों ने हमें समर्थन दिया है और वो चाह रहे हैं कि अब एक बार हमें भी मौका दें, एक बार बदलाव की राजनीति को वो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। और जो ये मुझे बोल रहे थे, मैंने ये जो बिंदी लगा रखी है केसरिया और हरी, ये हमारे एक और सफ़ेद भी जो मैंने पहन रखा है, ये हमारे झंडे का ही 3 रंग है। जो केसरिया है वो हमें दिखाता है कि हमारी कितनी ताकत है, हमारा बलिदान को दिखाता है। सफ़ेद रंग हमें बताता है कि हमें शांति से रहना चाहिए और हरा रंग हमें प्रगति के ऊपर अग्रसर करता हुआ दिखाता जा रहा है, हरित क्रांति की तरफ वो कर रहा है। तो हमारे झंडे का जब पिंगली वेंकैया ने हमारे झंडे को जब बनाया था तो उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि भाई मैं एक ऐसे झंडे का निर्माण करूं जो सारी चीज़ों को दर्शाता है। और जैसे कि हमारा झंडा जो है वो सारी चीज़ों को दर्शा रहा है, एक आत्मरक्षा, एक शांति, समृद्धि और अपने आगे बढ़ने के लिए हमारे को अग्रसर कर रहा है। तो इसीलिए हमारे को ये जो झंडा यात्रा हमारी आम आदमी पार्टी ने निकाली है ये बहुत ही अच्छी है और आगे भी हम ऐसे काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुकेश जी, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं अपने गुड़गांव की महिलाओं को? गुड़गांव की महिलाओं को यही संदेश है कि एकजुट हो जाओ। आज से पहले 75 साल हो गए हमारे देश आज़ाद हुए, पर देश हकीकत में अभी तक आज़ादी पे नहीं आया है। और इस यात्रा से यही है कि हर आदमी हमसे जुड़े और देश में जिस तरह से आज हर आदमी को झंडा फहराने का मौका मिला है, इसी तरह से देश को आगे बढ़ाने का मौका मिले। और जो सरकारें आपस में युद्ध कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, एक दूसरे को बांटने का काम कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके भाईचारे का आगे बढ़ाएं। आज का संदेश यही है। आम आदमी पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता अनुराग शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। अनुराग शर्मा, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, कितने लोग थे, कैसा लगा आज तिरंगा यात्रा में? क्या विचार से आम आदमी पार्टी आज गुड़गांव के 10 पॉइंटों पर रखा है? देखिए, तिरंगा यात्रा देश की मान सम्मान के लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे 14 तारीख को पूरे देश के अंदर निकाली गई है। और तिरंगा हमारे देश की शान ही नहीं है, प्रतिष्ठा भी है। तो जो लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं, मेरे हिसाब से वही सच्चे देशभक्त हैं। तिरंगे का सम्मान तो हर पार्टी कर रही है, हर व्यक्ति कर रहा है। तिरंगा एक अपने आप में एक आपको देश को सम्मान देने का एक तरीका है। बहुत से तरीके हैं देश में जिस तरीके से आप सम्मान देते हैं, देश की तरफ कार्य करते हैं, देश के अंदर जो नीतियाँ मंत्री बनाते हैं या करप्शन है और जो लोग उनको उजागर करते हैं वो भी देशभक्त हैं। तो एक पुलिस वाला, एक फौजी, सब तरह के देशभक्त हैं। सब अपनी देशभक्ति, एक छोटी नौकरी करने वाला भी अपनी देशभक्ति अपनी नौकरी के ज़रिए दिखाता है। तो देशभक्ति का एक ये ज़रिया है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त से पहले 14 को क्योंकि हमारा ये आह्वान हुआ था हमारे अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, तो हम ये तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर। अनुराग शर्मा हमारे बीच मौजूद। अनुराग शर्मा ने जिस प्रकार से कहा कि राष्ट्रभक्त तिरंगा ये सबके दिल में है और यह हमारा सबसे बड़ी शान है, इसीलिए हम ये तिरंगा यात्रा अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर जगह जगह पूरे प्रदेश के अंदर निकाल रहे हैं। माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम भारत माता की।
आज़ादी के 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने आज गुड़गांव के कई पॉइंटों पर इसी प्रकार से तिरंगा यात्रा निकाली। हमारे बीच में राजीव यादव मौजूद है। राजीव जी बताइए, क्या आज आम आदमी पार्टी का क्या निर्णय है कि जगह जगह आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है? जैसा कि पार्टी का दिशा निर्देश है, गुड़गांव में अप्रोक्सीमेटली 40 वार्डों की बनाने की संभावना है और 40 वार्डों को हमने 10 जोनों बांट के 10 जगह आम आदमी पार्टी ने अपनी पदयात्रा निकाली है झंडे के साथ, भारत माता की नारे जय के नारे के साथ में। तो हर जगह हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं। गुड़गांव शहर में 10 जगह निकाली है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालना प्रारंभ किया, कुछ तो तिरंगा का सम्मान करने लगे। तिरंगा उनका थोड़ी, तिरंगा तो पूरे देशवासियों का है और तिरंगे की वो बात वो देशभक्त थोड़ी है। वो अपने नागपुर के जो उनका मुख्यालय है उस पर तिरंगा लगाए, आता लगाए नहीं, वो देशभक्त का है। हर हिंदुस्तानी को हक है तिरंगा लगाने का, चाहे अपने घर पे लगाए चाहे गाड़ी पे लगाए, कहीं लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान के साथ। संविधान की बात है। तो क्या लग रहा है आज कितने लोग आपके साथ में आए और कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ किया, कहाँ समापन किया? आज जैसे कि आप अवगत थे 500-400 लोग थे हमारे साथ में और सोना रोड शीशपाल विहार से हमने स्टार्ट किया था और सेक्टर 46 की मार्केट में पवन भाई के ऑफिस में आकर समापन किया है। सभी लोग साथ। राजीव यादव हमारे बीच मौजूद। राजीव यादव ने जिस प्रकार से कहा कि आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में पहले तिरंगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग फहराए हैं, तब वो अपनी राष्ट्रभक्ति का निर्णय या परिणाम या लोगों के बीच में जो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तिरंगा हमारा है। जबकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने संसद के अंदर भी कह दिया कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। कैसे दिखते हैं आप? भाई ये तो उनकी सोच है। ये तो पूरा देश का पूरा वर्ल्ड जानता है 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब वो कुछ भी कहें, झूठ बोल रहे हैं या कोई भी बात, वो तो उनसे पूछो कि वो 2014 में आज़ाद हुआ या 1947 में हुआ, ये तो वो बताएंगे। अब वो किस हिसाब से आज़ादी मान रहे हैं? क्या पहले कभी बीजेपी की सरकार मोदी सरकार से पहले भी आई है, दूसरी भी सरकारें आई है, कोई अकेली कांग्रेस ही नहीं है देश में। जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब जब लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया, अलग अलग राजनीतिक दल सत्ता में आए, जनता दल भी आया है, बीजेपी भी बीच में आई है, कांग्रेस भी आई है। तो ये तो वो जाना कि देश आज़ाद अब हुआ है, तब हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव मना रही है 75वां। क्या लग रहा है इसमें आम आदमी पार्टी से कैसे दिखती है? देखो, ये तो पूरे देश का पर्व है एक तरह से। इसमें किसी पार्टी का या किसी संघ का या किसी का नहीं है, ये तो पूरे देश का एक ऐतिहासिक पर्व है। या भाई हमारे रग रग में जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो इन देश आज़ादी में खून बहाया है, ये उनके लिए, उनके सम्मान में है। ये कोई देश आज़ाद की या किसी एक की बात नहीं है, ये सब की बात है। हमारे साथ में बलबीर जी मौजूद हैं। बलबीर जी, आज राष्ट्रभक्ति के लिए जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मंत्रियों में, राजनीतिक पार्टियों में एक होड़ है तिरंगा को लेकर कि राष्ट्र ध्वज मेरा है या तेरा है। कैसे दिखते हैं आप, आपके क्या विचार? राष्ट्र ध्वज तो सभी का है और इसके ऊपर कोई राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने बलिदान दिया है अपना, और उसके बाद में ये देश आज़ाद हुआ है, लेकिन क्या है कि उनके झंडे की तो इज्जत करते ही नहीं है। जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, आज देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके तो दफ्तर के ऊपर भी 70 साल तक झंडा नहीं लगा था। आज भी देख लो उनका, मैंने कई जगह देखा, पिछली बार भी देखा था कि बीजेपी का झंडा है वो ऊपर है तिरंगे से, जबकि तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी शान है हमारा तिरंगा। तिरंगे के में जो आदमी मतलब शहीद होता है तो सबसे बड़ी उसकी चाहत होती है कि मैं कम से कम तिरंगे के अंदर लिपट के जाऊं, अगर मेरी मौत भी हो तो। आप थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि उनके कोई मंत्री हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया कि तिरंगे का रंग भी बदलना चाहिए। हाँ, तो वो तो खुद बोल रहे हैं कि एक मंत्री है कोई मध्य प्रदेश के, उन्होंने खुद कहा है बोला हम तिरंगे कोई बदलेंगे, ये देश के तिरंगे कोई बदलेंगे, मतलब देश की शान। किस रंग में बदलेंगे? भगवान। बलबीर जी हमारे मौजूद हैं हमारे बीच। उनका कहा कि आज की जो राष्ट्रभक्ति का लोग बाग एक तरह से दिखावा कर रहे हैं, परंतु राष्ट्रध्वज देश का, हर गरीब का, अमीर का, हर दिल और दिमाग में सबके है और हर व्यक्ति को इसका मान सम्मान करना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं होना चाहिए।
आदमी पार्टी से प्रदर्शनी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैडम, कैसे देख रहे हैं आज आप तिरंगा यात्रा में आप सम्मिलित थे, वहाँ से चले हैं, कई महिलाएं आपके साथ, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बात तो ये देश जो है ये किसी की जागीर नहीं है। ये देश जो है वो 133 करोड़, यहाँ पे आप हैं, मैं हैं, हम सब हैं, ये हम सबका है। और उसी तरीके से जैसे ये देश हमारा है, उसी तरीके से ये तिरंगा भी किसी की जागीर नहीं है, ये तिरंगा भी हम सबका है। तो किसी का मौलिक अधिकार नहीं है और अधिकार जताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उन्होंने हर तरीके की चीज़ को अपना अधिकार बनाने की कोशिश की है। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप एंटी नेशनलिस्ट बोल दिए जाएंगे, आपके ऊपर एंटी नेशनलिस्ट का थप्पा लग जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी बात मानेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तो आप में बहुत राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने वाले ये कौन होते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। कैसा लगा आज आप तिरंगा यात्रा वहाँ से सीसपुर बिहार से आप वहाँ से प्रारंभ की और यहाँ तक? देखिए, मैं लगभग मीडिया में 10 साल तक रही हूँ, बहुत बड़े बड़े चैनल्स में एज एन प्राइम एंकर भी रही हूँ। और मुझे ये लगता है कि जब जब हम लोग, आप समझ सकते हैं कि वो जो तिरंगा और जब नेशनल एंथम चलता है और जो तरंगे आपके मन में उठती हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तिरंगे, किसी भी देश के तिरंगे को देख के या वो फीलिंग आ सकती है। मतलब ये अद्भुत है, अद्भुत। प्रदर्शनी हमारे बीच मौजूद जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यह लोगों के एक रोम रोम में बसा हुआ है, एक अपने आप में अद्भुत है। लोगों में एक अपने आप में जोश आ जाता है जब तिरंगे की या हमारे देश की बात हो या किसी भी देश की, वो अपने देश के प्रति जो भाव रखता है उसके अंदर एक राष्ट्रभक्त अपने आप जाग जाता है। तिरंगे को लेकर काफ़ी होड़ राष्ट्रीय पार्टियों में आपस में मची हुई है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे जगह जगह लोग बाग, आज कई लोग पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए दिखा रहे हैं, कई चैनल भी दिखा रहे हैं, हम भी इस बात को दिखा रहे हैं कि राष्ट्र ध्वज एक है और हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में है। देखते हैं नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।